आकाशवाणी से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राशिद अहमद खान। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक मुहिम का किया समर्थन। वैश्विक निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव करेंगे यूके और जर्मनी की यात्रा। विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर आज से प्रदेश में जन जागरूकता कार्यक्रमों का होगा सिलसिला शुरू और प्रदेश में ठंड का असर तेज। भिंड, मुरैना, ग्वालियर के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य G20 ब्राजील शिखर सम्मेलन में ठीक वैसे ही प्रासंगिक है जैसा कि पिछले साल नई दिल्ली में आयोजित शिखर सम्मेलन में था। रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन में सामाजिक समावेश और भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई सत्र में अपनी टिप्पणी में श्री मोदी ने कहा कि नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान लिए गए जन केंद्रित निर्णयों को ब्राजील की अध्यक्षता में आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि ब्राजील की तरफ से भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक मुहिम में भारत का समर्थन रहेगा। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के इतर ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, नॉर्वे, पुर्तगाल और इंडोनेशिया के नेताओं से मुलाकात कर आपसी संबंधों को बेहतर बनाने पर चर्चा की है। प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई देने और वैश्विक निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 24 से 30 नवंबर तक यूके और जर्मनी प्रवास पर रहेंगे। उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर और रीवा में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के साथ मुंबई, बेंगलुरु, कोयम्बटूर और कोलकाता में 4 रोड शो की अभूतपूर्व सफलता के बाद यह दौरा अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के बीच मध्यप्रदेश में निवेश अवसरों को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने का एक अभूतपूर्व प्रयास है। उद्योग वर्ष 2025 में प्रदेश में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉ यादव 6 दिवसीय इस विदेश यात्रा में यूके के लंदन, बर्मिंघम और जर्मनी के म्यूनिक और स्टटगार्ट का दौरा करेंगे। इन स्थानों पर वे प्रदेश में निवेश और औद्योगिक सहयोग के अवसरों को बढ़ाने के लिए औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों और उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश आने वाले समय में विज्ञान प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और इन क्षेत्रों से जुड़ी सेवाओं का नया हब बनकर देश में उभरेगा। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में फार्मिंग से लेकर फाइनेंस तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर मेडिसिन तक, एजुकेशन से लेकर कम्युनिकेशन तक विज्ञान का उपयोग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कल जबलपुर में 4 दिवसीय महाकौशल विज्ञान मेले में आरोग्य एक्सपो 2024 के समापन समारोह को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। प्रदेश के झाबुआ जिले में अपनी तरह की खास पहल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों और राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख गतिविधियों का भीली बोली में अनुवाद किया जा रहा है। अब तक प्रधानमंत्री के रेडियो कार्यक्रम मन की बात सहित विभिन्न भाषणों का भीली बोली में अनुवाद किया जा चुका है। इनमें स्कूल स्तर की पाठ्य पुस्तकें भी शामिल हैं। पेश है एक रिपोर्ट। झाबुआ जिला कलेक्टर नेहा मीना ने आकाशवाणी को बताया कि 80 से अधिक शिक्षकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के एपिसोड का भीली बोली में अनुवाद किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के 10 वर्ष के अभिभाषण, माननीय राष्ट्रपति जी के 12 वर्ष के अभिभाषण तथा मन की बात के एपिसोड थे जिनके अनुवाद का कार्य भी हमें प्राप्त हुआ था, उनका भी अनुवाद का कार्य पूर्ण किया जाके सौंपा जा चुका है विभाग को। और अभी भी सतत हमें और कार्य है जो कि ट्रांसलेशन हेतु प्राप्त हुआ है। इसके अलावा कक्षा 1 से 5वीं तक हिंदी विषय और कक्षा 3 से 5वीं तक पर्यावरण विषय की किताबों का अनुवाद भी किया गया है। IIT नई दिल्ली से प्राप्त 60,000 से अधिक वाक्यों का भी भीली बोली में अनुवाद किया जा चुका है। भीली एक पश्चिमी इंडो आर्यन बोली है जो पश्चिम मध्य भारत में भील जनजाति द्वारा मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में इस्तेमाल की जाती है। झाबुआ से हरीश यादव के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज विश्व शौचालय दिवस पर प्रदेश में हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। यह अभियान 10 दिसंबर तक आयोजित होगा। इंदौर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिद्धार्थ जैन ने बताया कि विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर जिला पंचायत कार्यालय में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में जिले की प्रत्येक जनपद पंचायतों में सक्रिय स्वच्छताग्राही प्रेरक सफाई मित्र सहित स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले नागरिकों को सम्मानित किया जाएगा। आज से विश्व धरोहर सप्ताह की शुरुआत हो रही है। इस सप्ताह के अंतर्गत प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इंदौर नगर में पुरातत्वीय धरोहर के प्रति जन सामान्य में रुचि के लिए विभिन्न आयोजन होंगे। उप संचालक पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय पश्चिम क्षेत्र ने बताया कि आज राजवाड़ा स्मारक पर विरासत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। अब खबर मौसम की। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से प्रदेश में भी ठंड का असर बढ़ता जा रहा है। ग्वालियर में कल सीजन का पहला कोहरा देखा गया। प्रदेश में सबसे कम तापमान पचमढ़ी में 8.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं भोपाल का न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने आज भिंड, मुरैना, ग्वालियर जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं टीकमगढ़, निवाड़ी जिलों के लिए हल्के से मध्यम कोहरे का येलो अलर्ट है। इंदौर में दिन का तापमान इस सीजन में पहली बार 30 डिग्री से कम रिकॉर्ड हुआ। हल्की ठंडी हवाओं से सिहरन है, जबकि रात का तापमान भी 4 दिनों से 15 डिग्री सेल्सियस के करीब है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 20 नवंबर से प्रदेश के कुछ जिलों में शीतलहर चलने की संभावना है। गोवा में हिंदी सिनेमा के सबसे चर्चित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन होने जा रहा है। हर साल नवंबर के महीने के अंत में IFFI को आयोजित किया जाता है, जिसमें देश और दुनिया की फिल्मों की स्क्रीनिंग होती है। इसकी शुरुआत 20 नवंबर को उद्घाटन फिल्म बेटरमैन की स्क्रीनिंग से होगी। फेस्टिवल 28 नवंबर तक चलेगा और इस दौरान 15 फिल्म और वेब सीरीज के गाला प्रीमियर की भी योजना है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। 13 जनवरी से शुरू हो रहे इस आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सुरक्षा और आने वाले संतों की सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। 14 जनवरी को होने वाले पहले शाही स्नान पर लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की बढ़ती मांग और प्रतीक्षा सूची को कम करने के लिए कुछ रेलगाड़ियों में अस्थायी रूप से अतिरिक्त कोच लगाना शुरू किया गया है। इसी कड़ी में भोपाल मंडल के इटारसी से गुजरने वाली पुणे दानापुर पुणे एक्सप्रेस में स्थायी रूप से एक AC 3 और एक स्लीपर श्रेणी का कोच जोड़ा गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य शासन ने न्यायालयीन निर्णयों के आधार पर 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों को आगामी तिथि पर वेतन वृद्धि स्वीकृत करने संबंधी आदेश जारी किया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा में चयनित 17 सहायक संचालकों के पदस्थापना आदेश जारी किए हैं। इन सहायक संचालकों को विकासखंड शिक्षा अधिकारी के रूप में पदस्थ किया गया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कल राजभवन में प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव के वीरतापूर्ण साहसी प्रयासों के लिए सेना के 97 फील्ड रेजिमेंट को यूनिट साइटेशन पुरस्कार प्रदान किया। झाबुआ कलेक्टर की अध्यक्षता में जिले के नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 3 चरणों के तहत दिए जाने वाले ऋण की प्रगति की समीक्षा की गई। खंडवा कलेक्टर ने पंचायतों में शिविर आयोजित कर आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। डिंडौरी कलेक्टर ने कल हाथियों के मूवमेंट से प्रभावित छत्तीसगढ़ सीमा से लगे केंद्र बहरा ग्राम का निरीक्षण किया। सागर कलेक्टर ने कथित भाड़े के शिक्षकों के मामले में DEO, DPC, BEO संकुल प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं 3 जन शिक्षक, 5 शिक्षकों को निलंबित किया गया है। और श्योपुर के शासकीय आदर्श कन्या महाविद्यालय में कल भारतीय ज्ञान परंपरा पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक मुहिम का किया समर्थन। वैश्विक निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव करेंगे यूके और जर्मनी की यात्रा। विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर आज से प्रदेश में जन जागरूकता कार्यक्रमों का सिलसिला होगा शुरू और प्रदेश में ठंड का असर तेज। भिंड, मुरैना, ग्वालियर के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।